गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको दे रखा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। हमें एक राइट ट्राइंगल दे रखा है और ये एंगल 90 डिग्री का है और इसमें बोला गया है कि इसका एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये आपका बेस हो गया। अगर बेस x सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट या एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि इसकी हाइपोटेनियस इस 13 सेंटीमीटर ये है इसकी हाइपोटेनियस जो आपको दे रखी है कि 13 सेंटीमीटर है। और आपको अदर टू साइड निकालनी है। तो अदर टू साइड बेस एंड हाइट बोल सकते हैं या इसको एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले इसको लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। तो लेट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। मतलब हमने बेस को x सेंटीमीटर लिया। बेस अगर x सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट या एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आपको हाइपोटेनियस क्वेश्चन में है तो गिवन हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। फिर हाइपोटेनियस आपके पास है और हाइट आपके पास है, बेस आपके पास है। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या बोल सकते हैं या एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। फिर पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब ऊपर वाले क्वेश्चन आपको साफ कर देते हैं। फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। फिर बेस क्या है आपका, बेस x सेंटीमीटर। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब एक्सपेंड यूजिंग लेनी है आपको a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a 7 है और a x है और b 7 है। फिर यूजिंग दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब प्लस का 169 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 169 और माइनस का 169 एंड प्लस का 49 माइनस का बचेगा 120 इज इक्वल टू 0। अब नीचे वाला भी साफ कर देते हैं एक बार। फिर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 2x स्क्वायर अब डिवाइडिंग बाई 2 अब 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x माइनस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के रूप में लिख के फिर x के वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 12x एंड प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लो, पीछे बचा x माइनस 12 एंड प्लस यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेते हैं
यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लेते हैं, पीछे बचा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। फिर पूरे में देखते हैं कि पूरे में x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 कॉमन लेते हैं एंड पीछे बचता है x प्लस 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। तो हम जानते हैं कि कभी भी लेंथ, लंबाई या कोई मान सकते हो लंबाई मतलब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए -5 वैल्यू आपकी नहीं होगी। इसलिए x की वैल्यू प्लस का 12 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 12। तो आपका बेस हो गया 12 सेंटीमीटर, मतलब बेस आपका हो गया 12 सेंटीमीटर एंड आपका एल्टीट्यूड या हाइट हो गई 12 माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे x माइनस 7 सेंटीमीटर था, तो 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज आपका आंसर।